अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट नंबर्स जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स, कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, उनको देखना है क्या। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम लोगों ने अब इसके अंदर बताना है कि किस तरह से कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर पे एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरीफाई हो रही हैं, होल्ड कर रही हैं, और क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड कर रही हैं या नहीं कर रही। ये आपको वैसे सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है और ये एज MCQs भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, या इसकी कोई एक प्रॉपर्टी करने के लिए भी कही जा सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इतना कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो है वो ओवरव्यू मैं जो है वो उसको सजेस्ट नहीं करती मोस्टली। एग्जांपल्स वगैरह वो आप लोग बाद में खुद देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं आपको ये सारी थ्योरी समझाने बैठ जाऊँगी तो आपको समझ कोई भी नहीं आनी जब तक आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे। तो मैं सबसे पहले प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही करवाऊँगी। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मेरी नज़र से गुजरा, वो ये कि आ रियल नंबर इज़ अ सेल्फ कॉन्जुगेट। एक रियल नंबर होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी कि कॉन्जुगेट क्या होता है, हम लोग नंबर किसी की ऊपर बार अप्लाई करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि ये 5+4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट होता है यानी अयोटा, जिसके साथ अयोटा होता है। अयोटा कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए कि उससे स्क्वायर रूट को हम सॉल्व नहीं कर सकते। वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी अगर किसी स्क्वायर रूट में अयोटा है तो वो सॉल्व स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। अब ये जो रियल नंबर है किसी का भी, उसकी जनरल फॉर्म ही ये होती है a+b अयोटा, जिसके अंदर हमारे पास जो पहला नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, और जो सही। अब इसका जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी इसके ऊपर जब हम बार अप्लाई करेंगे ऐसे करके, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। इसका जो दरमियान यानी जो इसका अयोटा वाला साइन है ना, वो माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसके ऊपर बार अप्लाई करेंगे तो इसका भी जो अयोटा वाला पार्ट है ना, प्लस वाला, वो माइनस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से होता है। और जब इसके ऊपर बार अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी इस तरह से कॉन्जुगेट हम लोग लेते हैं। तो किसी भी रियल नंबर का, यानी 3 का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो वो 3 ही आएगा, 4 का लें तो वो 4 ही आएगा, 5 का लें तो 5, यानी रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट, रियल नंबर इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट, यानी वो वही नंबर आता है जिसका भी आप लोग किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट ले लें तो उसने खुद ही आना है वापस। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले एडिशनल देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव देखेंगे हम लोग। तो जी, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ तो पहले पढ़ ली हुई हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, उसके अंदर सबसे पहले कोलैयर है, कोलैयर लॉ ऑफ एडिशन। अभी आपको मैंने बताया है कि एक जनरली हम लोग किसी भी रियल नंबर को जनरली एक्सप्रेस करते हैं। वैसे तो जिस नंबर के साथ अयोटा हो वो हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, लेकिन इन जनरल हम जब उसको A B की फॉर्म में करते हैं ना, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बताते उसका, तो वो उसकी फॉर्म होती है A+B अयोटा, यानी एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये याद रखना आपने ये चीज़ भी। A+B अयोटा, ये लेट कर लें, A+B अयोटा कोई नंबर है, और इसी तरह से +C+D अयोटा, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि A+B अयोटा C+D अयोटा दो वैल्यूज़ हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं, वेयर A B C D बिलोंग्स टू R। तो अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी ना तो आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं लगेगा, जिसमें A और B और C और D जो है वो रियल नंबर। आपको ये चीज़ पता है कि ईच एंड एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर नंबर जो है ना, नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट में हो, सिंपल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वो रियल नंबर होता ही होता है। बाकी कैटेगरीज सारी बाद में होती हैं कि इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, वो सब कुछ अलग चीज़ होती है। हर नंबर जो है वो रियल नंबर होता ही होता है। तो रियल नंबर्स यानी कोई वो नंबर होगा। अब यहाँ पे कोई 1 2 3, यहाँ पे भी कोई 1 2 3 आ सकता है, यहाँ पे भी 3 4 5, कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो वो रियल नंबर्स उन्होंने बता दिया जनरली बस। अब क्योंकि कोलैयर लॉ ऑफ एडिशन की बात हो रही है, तो हम लोग दोनों के दोनों जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको करेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो हमारा बिलोंग करना चाहिए कॉम्प्लेक्स से ही, यानी हमने दो नंबर्स उठाने हैं उस सेट से जिसको ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड करवानी है। तो उसमें से हम लोगों ने दो नंबर्स उठा लिए, उन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने, एडिशन है तो ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन है तो उन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो आंसर आए ना वो भी सेम उसी सेट में से होना चाहिए जिसमें से हमने वो दो वैल्यूज़ उठाई थी। तो
इन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने ऐड किया। अब आपको पता होना चाहिए कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, यानी सेम वैल्यूज ही ऐड होती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब इसके साथ अयोटा इसके साथ नहीं है तो इसको हम इसमें ऐड कर दें, ऐसा नहीं होता। जिसके साथ 2x है तो वो x वाली वैल्यू में ही ऐड होगा, y वाली में तो नहीं ना हो सकता। इसी तरह से अयोटा का भी है। तो a इसके अंदर भी रियल पार्ट a है और प्लस c है, तो a प्लस c कर देंगे अगर हम ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दें, और इसके बाद b अयोटा प्लस d अयोटा होगा। तो अगर हम अयोटा को कॉमन ले लें तो अयोटा बाहर आ जाएगा, अंदर b प्लस d आ जाएगा। तो एक पेयर रियल नंबर का बन गया और एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स का, यानी एक अयोटा वाली वैल्यू बन गई और एक ये बन गई हमारे पास रियल वैल्यू। तो ये क्या है, ये भी वही फॉर्म बन गई है, ये पूरी वैल्यू एक और ये पूरी एक वैल्यू अयोटा वाली, तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्म ही बन गई। अब ए और सी की जगह पे अगर आप कोई वैल्यूज़ पुट कर लें, अब इस प्रॉपर्टी के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको वैल्यूज़ पुट करके ना थोड़ा सा बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ए 4 है और बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 4 + 5 अयोटा, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी सी प्लस डी है ना, जनरली ली हुई है, तो सी की वैल्यू हम लोग कोई 3 और डी की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। 3 + 2 अयोटा, दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, इस साइन का मतलब यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दोनों। अब इसमें 4 5 3 2 क्या है, रियल नंबर्स। 4 5 3 2 जो है बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ये रियल नंबर्स हैं। अब इन दोनों को हमने करना है ऐड। अब करें इन दोनों को ऐड, यानी कि हम लोगों ने जिस तरह जर्नल वैल्यूज़ को भी ऐड किया था, इनको किया +3 + 2 अयोटा, इनको हम लोगों ने कर दिया ऐड। अब रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है, यानी 4 + 3 करेंगे, 4 + 3 होगा, और इसी तरह से 5 अयोटा + 2 अयोटा हो जाएगा। अगर अब हम इसको 4 + 3 कर लें प्लस, इसी तरह से इसमें से अयोटा को हम लोग कॉमन निकाल लें, अंदर अयोटा को बाहर निकाल लें और अंदर सिर्फ 5 + 2 बचेगा, यहाँ पे अयोटा आ गया। तो 4 + 3 क्या होता है 7, + 5 + 2 क्या होता है 7 अयोटा। तो ये भी एक क्या फॉर्म बन गई हमारे पास, एक वैल्यू हमारे पास रियल है, दूसरी अयोटा के साथ है तो इमेजिनरी है। तो ये भी किस में से है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बिलोंग करेगा। यानी कि हमारे पास जो इधर वैल्यू है वो किस किस को प्लस करने से आई है, वो ए और बी को प्लस करने से आई है, क्योंकि ए और सी को, सॉरी, ए हमारे पास 4 था, बी हमारे पास 5 था, सी हमारे पास 3 था और डी हमारे पास 2 था। तो यहाँ वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यानी हमने ए और सी को प्लस किया है, जिस तरह हम लोगों ने इसमें देखा, और इसकी ये कैसे आई है हमारे पास, हमने बी और डी को प्लस किया है, तो ये वाली 7 वाली वैल्यू ये हमारे पास आई है। तो ये इसकी प्रैक्टिकली हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जल्दी से आगे देखते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए, तो a + b अयोटा, c + d अयोटा, इसी तरह e + f अयोटा बिलोंग्स टू c है, वेयर a b c d e f ये सारे क्या हैं, नंबर्स हैं कोई, तो वो रियल नंबर्स होते हैं। हर नंबर तो हमने उसे कह दिया आर में से बिलोंग कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस और b और c अंदर, पहली वैल्यू बाहर एक और बाकी दो के गिर्द जो है हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल इसकी आएगा कि जिन दो के गिर्द ब्रैकेट है बाद में ब्रैकेट चेंज कर जाएगी, उनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी और बाकी इधर वाली पहली दो के आ जाएगी, यानी ये पहले आखिरी दो के गिर्द ब्रैकेट थी तो इक्वल लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे इन दो के गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी, तो इसमें हम लोगों ने इनको ऐड करना है। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो रियल में रियल वैल्यू ऐड कर देंगे हम लोग, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे, और इसी तरह से ये अब हमारा अंदर का जो दोनों वैल्यूज़ थे अंदर की वो हम लोगों ने ऐड कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये पूरा एक नंबर बन गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक उसका पूरा पार्ट रियल है और एक उसका पूरा पार्ट इमेजिनरी है। तो अब हमने इसको इसमें ऐड करना है। अब इसमें से हम अगेन रियल को रियल में करेंगे, a + c + e करेंगे, और इसी तरह से इमेजिनरी b इंटू d + f। अब हम इस पूरी को एक वैल्यू ले रहे हैं ना, तो इस ब्रैकेट वाली को भी हम एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे, जैसे वो 7 था, d + f हो गया। तो ये इसका भी हम लोगों ने अयोटा जो है वो बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद अब हम लोगों ने इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई की है इसके ऊपर, क्योंकि अयोटा तो बाहर है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है, लेकिन अलग अलग ये ए बी सी और ये बी डी सी जो हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, तो इनके ऊपर हम लोग प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की अप्लाई करेंगे। वो ये कि पहले इन दो के
इर्द गिर्द ब्रैकेट थी, तो अब हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है। इसी तरह से यहाँ पे पहले डी एफ पे थी तो हमने बी डी पे कर देनी, तो ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो गई इसके ऊपर। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारी जो गिवन वैल्यू थी उसके अंदर हमें चाहिए क्या था, इन दो के इर्द गिर्द ब्रैकेट थी तो हमने इन दो के गिर्द लानी, तो अब हम दोबारा से इसको जो है वो अलग अलग कर लेंगे। इसमें से a प्लस सी, यहाँ से b प्लस डी आयोटा इसको कर लेंगे, और यहाँ से e और यहाँ से f को तोड़ लेंगे। यानी हमने सिर्फ अब ब्रैकेट्स तो चेंज हो गई ना इनके गिर्द, तो ये पूरी एक वैल्यू वो बन गई उसकी रियल नंबर की, ये भी पूरा एक रियल नंबर है, अलग अलग नहीं है। दो यानी रियल नंबर्स को ऐड करके ये पूरी एक वैल्यू बन रही है। ये भी आ गया a प्लस सी, और यहाँ पे b प्लस डी आयोटा, ये ब्रैकेट वाली हम लोगों ने अलग कर ली। इसी तरह e अकेला था और इसी तरह यहाँ पे f भी अकेला था, तो उन अकेली वैल्यूज़ को अलहदा कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एक नंबर बना रहा है, तो इसके इर्द गिर्द हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी इस तरह से प्रूव हो गई है कि इसके गिर्द ब्रैकेट थी, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट 2 वैल्यूज़ के गिर्द थी, तो एंड पे जो हमने प्रूफ किया है इसमें फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के इर्द गिर्द आ गया। आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास ज़ीरो होती है, यानी किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करें तो वो नंबर खुद ही आ जाए। ज़ीरो को ऐड करें वो नंबर खुद ही आ जाए, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी जो है उस पर होल्ड कर देती है। अब क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हम लोग जो ज़ीरो लेंगे वो भी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेंगे, यानी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी अब हम लोग देखेंगे ज़ीरो रियल नंबर्स है ना, एक रियल नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक आयोटा के साथ भी रियल नंबर ही पड़ा है, तो हर नंबर रियल नंबर होता है, तो ज़ीरो भी रियल नंबर है। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा आना तो इस पूरे ने ज़ीरो है, लेकिन हमने खुद से इस तरह की फॉर्म जो है वो कंस्ट्रक्ट किया, ताकि क्योंकि हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर्स हैं a प्लस बी आयोटा है, तो अब इसमें भी ज़ीरो ऐड करना है, इसमें भी करना है, तो हम लोगों ने इसी तरह से ले लिया। वैसे आप लोग सिंपल ज़ीरो भी ले सकते हैं, लेकिन इसी तरह लेंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे और आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा बिलोंग्स टू सी। इसमें अब हमारे पास जो ज़ीरो में रियल पार्ट है वो ज़ीरो है, और यहाँ पे a है। सिंपल रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो प्लस a हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, पहले यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे इस तरीके से ऐड करके लिख दिया, डायरेक्ट भी कर लेते तो हो जाएगा। इसमें a प्लस ज़ीरो किया तो a आ गया, इसमें से b प्लस ज़ीरो ब्रैकेट के अंदर बंद किया और बाहर आयोटा लिया तो हमारे पास b आयोटा आ गया। यानी कि हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी में ज़ीरो ऐड करवाया तो दोबारा खुद से वही नंबर आ गया। उसके बाद हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसका एडिटिव इन्वर्स थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले एडिटिव इन्वर्स क्या होता था, अगर नंबर a है तो उसका इन्वर्स 1/a होता था, अगर नंबर b होता था तो उसका 1/b होता था, 5 होता था तो 1/5 होता था। इसका एडिटिव इन्वर्स क्योंकि इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक रियल है और एक पूरा पार्ट इमेजिनरी है, ये नंबर रियल नंबर है, तो उसको कॉम्प्लेक्स में से बिलोंग करवा दिया हम लोगों ने। उसका जब इन्वर्स लेंगे ना हम लोग तो उसके साथ माइनस लगाएंगे, और एडिटिव इन्वर्स में होता भी माइनस ही है। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए, और एडिटिव इन्वर्स में हमारे साथ क्या होता है कि हम लोगों ने वैल्यू में कुछ ऐसा ऐड करवाना है कि आंसर 0 है। तो अब हम a में अगर माइनस ए ऐड करवाएंगे और b में माइनस बी ऐड करवाएंगे तो हमें पता ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो a प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू सी, और इसी तरह से माइनस ए माइनस बी आयोटा भी बिलोंग्स टू सी। इसमें भी ये रियल है, ये रियल, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और ये रियल नंबर भी है। माइनस ए भी रियल है और माइनस बी भी रियल है, कि नेगेटिव पॉजिटिव हर नंबर रियल होता है। बिलोंग्स टू सी, दोनों को ऐड करवा दिया हमने। ऐड करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 0 प्लस ज़ीरो आयोटा बिलोंग्स टू सी, यानी जो आंसर आया है वो भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है, और कम्यूटेटिव लॉ आप लोगों को पता है कि अगर कोई a प्लस बी है तो वो इक्वल टू b प्लस ए होगा। यानी अगर इस नंबर को हम पहले इस नंबर को रखेंगे और फिर इस नंबर को ऐड करवाएंगे तो एंड पे जाके ये नंबर पहले आएगा और ये फिर बाद में आएगा, यानी आंसर सेम। अब दो नंबर्स हम लोगों ने उठा लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो सारा एक्सप्लेन कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, इसका इस पार्ट में चला गया इस वाला, और ये जो है बी डी वाला वो इसमें चला गया। अब हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ और अंडर एडिशन यूज़ करनी है। अब ये रियल नंबर बन गया पूरा, ये भी रियल नंबर बन गया, तो इनके ऊपर हमने प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करवानी है कम्यूटेटिव की। तो वो उसमें क्या होता है कि a प्लस सी है उसको हम c प्लस ए लिख सकते हैं, b प्लस डी हो तो उसको हम d प्लस बी लिख सकते हैं, और साथ आयोटा आ गया। इसी तरह से c d आयोटा, और इसी तरह से a प्लस यहाँ पे b आयोटा है। अब हमने इनको अलग अलग कर लिया है
एक हम लोगों ने यहाँ से रियल वैल्यू उठा ली सिंपल, और एक यहाँ से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स उठा ली, एक रियल उठा ली और एक यहाँ से कॉम्प्लेक्स उठा ली। तो इसका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव। अच्छा, इस सारे काम में ना एक चीज़ जो है वो मैंने मिसिंग कर दी है नोट्स बनाते हुए, वो ये कि आप लोगों ने हर करवाने के बाद, अब देखें ये भी होल्ड कर गई थी, खुद ही आ गया वो नंबर, इसमें भी ज़ीरो आ गया तो होल्ड कर गई थी। तो आपने हर एक लाइन के नीचे लिखना है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स होल्ड्स, या इस तरह से लिख दिया कि माइनस ए माइनस बी अयोटा इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी अयोटा। यहाँ पे नंबर्स ना भी लिखें, यहाँ होल्ड्स का लिख दें या इस तरह से, यानी हर प्रॉपर्टी के नीचे आपने बताना है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि 0 + 0 अयोटा इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जिस तरह इसमें लिखा है ना कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव, इस तरह लिख सकते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एसोसिएटिव एंड क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से आप लोगों ने हर प्रॉपर्टी को करने के बाद बताना है। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, मैंने पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।